इतना इन्हें कथा से कितना प्रेम है आप देखिए। पत्नी को मन ही मन छोड़ देते हैं, छोड़ दिया पत्नी को। ऐसी कथा के प्रेमी कि पत्नी को जब त्याग दिए कि अब सीता का रूप धारण कर लिया, तो त्याग दिया पत्नी को। बोले ही तन सती ही भेंट मोहिना ही। तो देवता लोग जय जयकार करने लग गए, फूल बरसाने लग गए। भोले बाबा जय हो आपकी जय हो। भोले बाबा तो मन ही मन संकल्प किए हैं कि सती को त्याग रहा हूं, लेकिन इन देवताओं से नहीं रहा जाता, फूल बरसाने लग गए। जय हो भोले बाबा, बिन अग तजी सती यस नारी। कौन होगा आपके जैसा, बिना पाप के बिना अपराध के सती जैसी नारी का त्याग कर दिया आपने। इतना बड़ा भक्त कोई नहीं होगा भगवान राम का। सती जी ने कहा ये देवता लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं, कौन सी प्रतिज्ञा कर लिए आप? ऐसी प्रतिज्ञा क्या कर ली आपने कि देवता लोग फूल बरसाने लगे, हमको तो पता ही नहीं चला। और सती जी के लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात थी कि पत्नी को पता नहीं, पति ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि पूरे विश्व को पता चल गया। अब पत्नी को ही नहीं पता चल रही कौन सी प्रतिज्ञा किया है भोले बाबा ने। शिव जी इतने बड़े कथा के प्रेमी कि वहां पर भी जो है सती जी को कथा सुनाने लग गए। प्रतिज्ञा कौन सी किया है ये नहीं बता रहे। बोले देवी छोड़ो ना, चलो कथा सुनो। बरनत पंथ विधि विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान की कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा सती जी को ले गए कहां तक, कैलाश में ले गए हैं। क्योंकि जानते हैं कि इनको रोग लगा है, संशय का रोग, संदेह का रोग। संदेह का रोग कहां से मिटेगा, कथा से मिटेगा। क्योंकि कथा औषधि है, राम कथा औषधि विकट विकट औषधि है, खतरनाक औषधि है। जैसे खतरनाक रोग कोरोना, इसी तरह खतरनाक औषधि है राम कथा, भगवान की कथा। किसके लिए? बोले संशय को मिटाने के लिए राम कथा, संदेह रूपी रोग को मिटाने के लिए राम कथा विकट औषधि है। ये ऐसी औषधि है कि इसको धारण करने के बाद संशय का जो रोग लग जाए वो रोग मिट जाता है। तो बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंथ विविधि इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम कथा बरनत पंथ विविधि इतिहासा। इतिहास मतलब पहले जो हो चुका हो, और ठीक 10 मिनट पहले क्या हो चुका है भोले बाबा के जीवन में, राम कथा हो चुकी है। अगस्त्य ऋषि जी ने सुनाया है, वही इतिहास सुना रहे हैं। राम कथा जो सुन के आए हैं वही राम कथा भोले बाबा सती जी को सुनाने लग गए। सती जी को सुनाते सुनाते ले आए, ले करके कैलाश तक पहुंचा दिए, घर में ला के छोड़ दिए। मतलब ये कि जब पति पत्नी में कहीं बाहर वाद विवाद होने लग जाए, चाहे खेत हो, चाहे बाजार हो, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे मार्केट हो, कहीं बाहर झगड़ा होने लग जाए तो पति की समझदारी इसी में है कि उसको किसी तरह से समझा बुझा करके अच्छी अच्छी बातें करके ले आओ, घर में छोड़ दो। ऐसा नहीं कि चौराहे पे ही झगड़ा करने लग जाओ। ये भोले बाबा जो है सीख दे रहे, सिखा रहे कैसे रहना चाहिए पति को। यदि क्योंकि देखो पत्नी कहीं कोई गलती देखेगी तो टोकेगी। अब आप बाजार में जाकर के, मार्केट में जाकर के यहाँ वहाँ की हरकतें करने लग जाओगे तो पत्नी की तो पूरी नजर पति के ऊपर रहती है। जहां टोक बोल किया तो फिर वहीं जो है यदि झगड़ा करने लग गए तो मतलब फिर आपने राम कथा सुनी नहीं। भोले बाबा समझा बुझा करके और ले करके आते हैं सती जी को, और ला करके कैलाश में शंकर साज
स्वरूप संवारा। शंकर सहज स्वरूप सवारा। शंकर सहज स्वरूप संवारा। शंकर सहज स्वरूप सवारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने सहज स्वरूप संवारा है और उन्हें समाधि लग गई 87,000 वर्ष की समाधि। एक तो भोले बाबा ने सती जी को त्याग दिया था और उसमें भी ध्यान लगा के बैठ गए। ये तो वैसे हो गया कि जैसे मरीज का इलाज करते करते डॉक्टर सो जाए। मरीज बेचारा किसके सहारे हॉस्पिटल में रहेगा, मर जाएगा थोड़ी देर बाद। पता चला डॉक्टर ही सो गए जो इलाज करने के लिए आए थे, ऑपरेशन करते करते सो गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज को चीर फाड़ करके और डॉक्टर सो गए। सती जी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो भगवान पर संदेह करते हैं, भगवान की कथा पर संदेह करते हैं, उनके जीवन में परेशानी आती है। सती जी इतना परेशान है कि इनको शांति नहीं है, मन बहुत अशांत है, बहुत दुखी है। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अब कुछ करो। अब भोले बाबा ने त्याग दिया। एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया था, एक व्हाट्सअप होता है ना, व्हाट्सअप पे उसमें एक मैसेज आया था, एक फोटो था और उस फोटो में लिखा हुआ था, एक फोटो में आंख में से आंसू बह रहे और उसमें नीचे लिखा था कि आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, यदि आप उससे वो दूर चला गया तो समझो आप आधे मर गए। मतलब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और वो आपको छोड़ करके चला जाए तो आप अधमरे हो गए। यही हाल जो है सती जी की। जीवित जरूर है लेकिन इनको जो है मरे के बराबर ही अपने आप को समझ रही है कि मेरा जीना क्या काम का जो है। मरना तो मरना है, जीना भी मरना है। एक बड़ा सुंदर ऐसे भजन है, मुझे नहीं आता है, अब मैं उसको तैयारी करूं, अगली बार जो है हम इसको भजन को अगली कथा में उसको गाएं। तो सती जी मन ही मन दुखी है, भगवान को याद करती हैं, राम जी को, कि आपका अपराध हुआ है, अब आप ही जो है इसके लिए आप जब तक क्षमा ना करोगे तब तक भगवान भोले बाबा भी नहीं क्षमा करेंगे। बीते संबत 87,000 वर्ष जो है बीते, और भगवान भोले बाबा जो कि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। ज्ञान सती जगत पति जागे, ज्ञान सती जगत पति जागे। जगत पति जागे, जगत पति जागे। जगत पति जागे, जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम सुमिरन लागे। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान भोले बाबा आंख खोलते हैं और राम राम सुमिरने लग जाते हैं। सती समझ गई, जाने सती जगतपति
भगवान भोले बाबा जग गए हैं, भागे भागे आई हैं सती जी आकर के भोले बाबा के पास। जैसे बगल में बैठने लग गई तो शिव जी ने आसन उठाया और बगल में डाल दिया। बोले लो, बगल में से हटा के सामने बिछा दिया। पत्नी का आसन कहाँ होता है? पति के कौन साइड में होता है? पत्नी का आसन पति के बाएं भाग में। हाँ, इसका कारण है, विज्ञान कहता है, डॉक्टरों ने जो है रिसर्च किया, डॉक्टरों ने बताया कि यदि व्यक्ति बाएं हाथ में करवट मार के सोता है तो उसके जो गुर्दे, जो किडनी होती है ना, वो किडनियां बहुत मजबूत रहती हैं, कभी खराब नहीं होती है, क्योंकि मशीन का जो है इसी तरह भगवान ने इसको बनाया हुआ। तो इसीलिए पत्नी का जो है शास्त्रों, जो विज्ञान है, ये भैया जो ये सब शास्त्रों से ही लिया गया है ना। तो शास्त्रों में हमारे जो है निर्देशित किया गया है कि पत्नी का हाथ बाएं तरफ होना चाहिए, तो आसन बाएं हाथ में, क्योंकि ये जो है विज्ञान भी जानता है और धर्म, हमारे धार्मिक जो ऋषि मुनि थे वो भी जानते थे कि आगे ऐसा कलयुग आएगा कि व्यक्ति पत्नी की तरफ मुंह करके ही सोएगा। यदि पत्नी नाराज हो गई तो उसको भी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए पत्नी का पहले से ऋषि मुनियों ने बाएं अंग में जो है आसन दिया हुआ है कि भैया खूब पत्नी को देखो, और जितने पत्नी को देखते रहोगे उतने ही स्वस्थ रहोगे, उतने खुशहाल रहोगे। और यदि दहीने हाथ आप पत्नी से नाराज होकर दहीने हाथ करवट मार के सो लिए 4-6 महीने, ज्यादातर, ये रिसर्च बता रहा हूं ये आपको, ज्यादातर किडनी के गुर्दे के जितने मरीज निकले हैं उनमें से 90% ऐसे लोग निकले हैं जो दाहिने हाथ में करवट दे करके सोते हैं, क्योंकि बाएं हाथ में करवट दे करके सोने वाले व्यक्ति का गुर्दा, फेफड़ा जो होता है अंदर, वो किडनी, वो जल्दी खराब नहीं होता। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए बाएं हाथ में करवट दे करके सोया करिए। अब बाएं हाथ में करवट देके यदि सोएंगे तो जो खाए रहते हैं फटाफट हजम हो जाता है। भोले बाबा ने बाएं हाथ से आसन निकाल करके सती जी का आसन कहाँ लगा दिया? सामने। सामने किसका आसन होता है? माँ का आसन। सामने में माँ का आसन होता है। तो माँ का रूप धारण कर लिया था ना, सीता जी का रूप धारण सती ने, इसलिए इनको माँ के स्थान पर बैठा दिया। अस संकल्प की न मन माही एहि तन सती भेंट मोहि नाही। जब सती जी का आसन निकाल दिया, भोले बाबा ने बगल से हटा दिया, तब सती जी को समझ में आ गया कि यही प्रतिज्ञा किए थे लगता है, जिसके लिए देवता लोग फूल बरसा रहे थे। इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। ऐसा जब इनको पता चला तो बड़ा दुख हुआ। भोले बाबा कथा सुना रहे, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है, नहीं सुन रही कथा। इतने में दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ और यज्ञ में जाने के लिए सती जी ने जिद किया, बोले मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव जी ने कहा कि देवी देखो, आपके पिता ने मुझसे विरोध किया हुआ है, मेरा विरोध है उनसे, इसके लिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया, मेरे वजह से तुम्हारा भी परित्याग कर दिया। सती जी ने कहा कि क्या हुआ, यदि उन्होंने आपका परित्याग किया है, आपसे क्रोधित हैं, गुस्सा हैं, तो हमारे पिता हैं, माता पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन कब? जब माता पिता ने ज्यादा विवशतावश, ज्यादा व्यस्त होने के कारण बुलाना भूल गए हो, तब चले जाना चाहिए। यदि जानबूझ के न बुलाया हो तो फिर वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, तहां गए कल्याण न हो। लेकिन जब सती जी नहीं मानती हैं, और भगवान भोले बाबा 2-4 नंदी आदि गणों को साथ में भेज देते हैं, जाओ सती को लेकर के, और सती जी को लेकर के जो है शिव जी के गण जाते हैं। जैसे सती दक्ष के यज्ञ में गई हैं, वहां जाकर के जब देखी तो सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष के बदन में तो आग लग गई हो, जैसे शरीर में एकदम इतना क्रोधित हो गया। व्यक्ति जब क्रोध हो में आता है तो उसका शरीर जलने लग जाता है, गर्म हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है, शरीर गर्म धीरे धीरे हो जाता है। इसीलिए क्रोध से लिखा है कि विनाश हो जाता है व्यक्ति का, क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्रोध कभी करें तो दिखावटी क्रोध करें, असली वाला क्रोध न करें, क्योंकि असली क्रोध हमारे लिए नुकसानदायक है। क्रोध को नौकर बनाओ, क्रोध को मालिक मत बनाओ, क्योंकि मालिक बना लोगे तो आपको जो है नौकर की तरह आपके साथ व्यवहार करने लग जाएगा। यदि आपने उसे नौकर बनाया हुआ तो जहां बोलेंगे वहां बैठ जाएगा, नौकर तो मालिक के इशारे पे ही काम करेगा। तो इसलिए क्रोध के साथ यदि संबंध जोड़ना है तो उसके साथ एक ही संबंध अच्छा है, उसको अपना नौकर बना लो तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने देखा तो आग बबूले हो गए, क्रोध में जलने लग गए। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सारे रोम, इतना शरीर गर्म हुआ कि सारे शरीर के रोम जो थे वो झुलस गए, सब जल गए। कितना क्रोध आया होगा सोचो, इतना शरीर गर्म हो गया। लेकिन माता जो थी सती जी की, वो बड़े भाव से मिलती हैं, बड़े प्रेम से। सती जी ने सोचा चलो मायके में तो माँ ही मेन होती है, माँ प्रेम से मिल रही है तो बाकी का जाने दो, कोई बात नहीं। कि केवल भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माँ ही प्रसन्न होकर के मिली और बाकी तो सब देख देख करके ताने मार रही हैं। इनकी जो बहनें हैं वो मजाक कर रही हैं, क्यों जीजा जी का क्या हाल चाल है, कपड़ा वपड़ा पहनने लग गए कि नंगे ही डोलते रहते हैं जैसे बारात में आ गए थे, कुछ आदत से सुधर गए हैं या ऐसे भांग के बड़े बड़े गोला खा रहे हैं। ऐसे जो है सती जी के लिए बहनें जो है मजाक कर रही हैं। सती जी मन ही मन में सोचा कि देखो ऐसे क्यों बोल रही हैं लोग, मैं तो अपने पिता के घर आई हूं फिर भी ऐसे कह रही हैं। सती जी गई हैं जाकर के यज्ञशाला में, जब देखा है यज्ञशाला के अंदर सती जी ने देखा तो यज्ञशाला में कहीं भी शिव जी का कोई भी भाग नहीं है। सारे यज्ञशाला के अंदर सभी देवी देवताओं का आसन बनाया हुआ है, सब चौकियां रखी है, लेकिन शिव जी का एक भी स्थान नहीं। और जब सती जी ने ये देखा है, क्रोधित हो गई सती जी, क्रोध में आ जाती है और पूरी सभा को संबोधित करते हुए, पूरी सभा को सावधान करते हुए सती जी ने वहां पर जो है उग्र रूप धारण कर लिया। क्रोध में आकर के सती जी ने सावधान किया है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन जिन लोगों ने शिव जी का अपमान किया है सब के सब सावधान हो जाएं, कोई नहीं बचेगा, सबको दंड मिलेगा। और अस कही योग अगिन तनुजारा, ऐसा कह करके सती जी ने योग के द्वारा अग्नि प्रकट कर दिया। पूरी यज्ञशाला में जोर जोर की अग्नि जो है जलने लग गई, योग अग्नि। अस कही योग अगिन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। पूरे यज्ञशाला के अंदर भगदड़ मच गई। जब सती जी ने आग लगाई तो सब भागने लगे और उसी अग्नि के ऊपर सती जी ने कूद करके अपने शरीर को जला करके रख। जैसे सती जी का शरीर जल गया, शिव जी के जो गण थे नंदी आदि गणों ने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। कोई यज्ञ का मंडप पकड़ पकड़ के हिलाने लग गया, कोई अग्निकुंड को बुझाने लग गया। इतने में जो यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज थे, मंत्र पढ़ करके जल का छींटा मारे तो 4-5 वहां यज्ञ के रक्षक प्रकट हो गए और शिव जी के गणों को उठा उठा करके यज्ञशाला के बाहर फेंक दिया। आप शिवगण भागे भागे कैलाश की ओर, भोले बाबा रक्षा करिए, बचाइए।
और इतने में तो नारद जी पहले जाकर के पहुंच गए हैं शिव जी के पास में, और जाकर के नारद जी ने समाचार दे दिया, महाराज अनर्थ हो गया। भगवान भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे आप हो गए। शिव जी बोले मैं बिल्कुल नहीं समझा। बोले जैसे सती जी गई हैं गौशाला में, तो दक्ष प्रजापति जी ने धक्का मार दिया उनको और अग्नि कुंड में गिर गई, जल गई। ऐसा भोले बाबा को जैसे पता चला, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गए। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र प्रकट हो गए। भोले बाबा क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान भोले बाबा बोले जाओ, दक्ष के यज्ञ में एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, सबको दंड मिलना चाहिए, यथा उचित दंड। पूरे यज्ञशाला को वीरभद्र में घेर लिया और सबको यज्ञशाला के अंदर बीड़ लिया, पकड़ पकड़ करके ऐसी पिटाई किया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी को ऐसे मुक्का मारे कि पूरा मुंह आगे से पीछे की तरफ घूम गया। भृगु महाराज जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी उखाड़ ली और दक्ष प्रजापति को ढूंढने लग गए, कहाँ है दक्ष? हाँ, दक्ष प्रजापति भाग रहे। और दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने लपक करके पकड़ लिया और उनके सिर को ही घुमा करके तोड़कर अग्निकुंड में फेंक दिया। दक्षाय स्वाहा। धू धू करके दक्ष प्रजापति का सिर जलने लग गया। पूरे यज्ञशाला को क्षण भर में विध्वंस कर दिया। पूरा यज्ञशाला में त्राही त्राही मच गई। अब यज्ञ बीच में रुक गया, देवता सब परेशान हो गए, क्योंकि कोई भी कार्य जब बीच में रुक जाता है तो देवताओं को बड़ी तकलीफ होती है। कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, और यदि वो कथा बीच में रोक दी जाए तो देवता सब बेचारे दुखी हो जाते, क्योंकि सबका भाग निकला रहता है उसमें। सभी देवता परेशान भगवान भोले बाबा के पास में आए हैं, और आकर के भगवान भोले बाबा के पास सभी स्तुति करते हैं, और तब भगवान भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। आइए भगवान भोले बाबा की हम सब मिल करके स्तुति करेंगे एक छोटे से भजन के माध्यम से, और इसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो राधे राधे। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगे धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर आज मदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमिदामुनि उदारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा। जरा तालियां बजा करके हाथ उठा करके हर हर महादेव।
बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को भगवान भोले बाबा बोले, कहो कहाँ हूँ देव, कहीं कारण आए, किस लिए आए हो, बताओ क्या चाहिए। सभी देवता बोले कि प्रभु हम चाहते हैं कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो बीच में रोक दिया गया था उसे पुनः चालू किया जाए। भगवान भोले बाबा बोले ये तो संभव नहीं है। क्यों? बोले उसमें तो यजमान और आचार्य दोनों मारे गए, तो यज्ञ कैसे होगा, क्योंकि यजमान न तो पंडित जिंदा है न यजमान जिंदा है, दोनों ही मारे गए। देखो कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान जब कंपटीशन में किया जाता है तो यही दुर्गति होती है, यजमान और पंडित दोनों की। इसलिए कोई भी काम, अच्छा काम कंपटीशन में ना किया जाए। कोई भी अनुष्ठान यदि करना है तो ये विचार नहीं होना चाहिए कि नहीं अब उन्होंने इतना बड़ा किया तो हम अब उनसे बड़ा करके दिखाएंगे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक आपको कथा बताता हूं। एक आदमी गांव का शहर में चला गया रहने के लिए, और वहां जाने के बाद इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब उसने एक बहुत बड़ा भंडारा किया। भंडारे में पूरे गांव वालों को बुलाया। शहर में सब गांव वाले गए, सब गांव के उसको प्रेम करते थे। एक आदमी था गांव में जो बहुत जलता था उससे। अब उसने सोचा कि देखो ये इतना बड़ा आदमी बन गया, शहर में आकर के इतना पैसा कमा लिया। इसे जलता था मरे मन, लेकिन गया। अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि भाई भी था, उसका खानदान था, जाना पड़ा उसे। लेकिन वहां जब जाके बैठ के भोजन करने को तैयारी हुई तो संजोग देखो ऐसा बन गया कि वो जो बड़ा आदमी बन गया था वही पापड़ का जो टोकरी था उसको उठा लिया परोसने के लिए। पापड़ की टोकरी, पापड़ परोसने लग गया, सबको परोस रहा, अपने हाथ से खूब खुश हो रहा है। और जब उस आदमी के पास में पापड़ परोसते परोसते गया जो उससे जलता था, तो संजोग देखो भगवान ने ऐसा बनाया कि उसके जब थाली में पापड़ देने के लिए उसने उठाया तो पापड़ टूटी हुई थी थोड़ा किनारे में। अब वो ये सोचने लग गया मुझे जानबूझ करके टूटी पापड़ दिया है इसे। अब मैं इस टूटी पापड़ का अगर बदला ना ले लिया तो मैं भी जो है हीरा लाल नहीं, उसका हीरा लाल नाम। अब जो है हीरा लाल मन ही मन विचार करने लग गया कैसे जो है इसका बदला लें टूटी पापड़ का। सोचा हम भी भंडारा करेंगे, इसने हमको टूटी थोड़ी टूटी दिया था, हमने इसको पूरी टूटी देंगे। तो बोला भंडारा कैसे करें, तो भंडारा करने के लिए पैसा नहीं था। सोचने लग गया कि पैसा नहीं है क्या करें। बोला खेत है, ऐसा करता हूं कि एक खेत बेच देता हूं। तो उसने भंडारा करने के लिए खेत बेच दिया, बहुत बड़ा भंडारा किया। खेत तो महंगा होता है, 1,00,000 2,00,000 का बेच दिया होगा, चाहे जितना बड़ा भंडारा करवा ले। हाँ, उसने जब सबको बुलाया और उसको स्पेशल निमंत्रण दिया, अलग से कार्ड बनवाया, बड़ा वाला कार्ड उसके लिए। और बोला देखो इस निमंत्रण में खास करके तुम्हारा मुख्य अतिथि मैं तुमको ही बुला रहा हूं, क्योंकि तुम गांव के हो, बहुत पैसा कमाए हो, बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैंने सोचा कि चलो भंडारा करके सेठ जी को गांव में बुला के अब पूरे गांव वालों के सामने जो है इनको सम्मानित करवा दें ताकि सारे लोग जान जाएं। उसने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सब इतना करने की जरूरत नहीं, मैं तो ठाकुर जी का भक्त हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, उन्हीं का सब दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है नहीं। बोले नहीं नहीं, लेकिन आपको आना पड़ेगा। बोले ठीक है, तुम्हारा भाव है तो मैं जरूर आऊंगा। अब वो आदमी जो है अपना काम धाम छोड़ के गांव आ गया। बोला चलो गांव का आदमी भंडारा। अब वहां आने के बाद उसको ये भी पता चला कि खेत बेच के भंडारा कर रहा है, तब और खुश हो गया कि क्या भक्ति है इसके अंदर भैया। हम तो कमाए थे तब कर रहे भंडारा, और इसने तो खेत बेच के भंडारा किया। कितना बड़ा ये दानी होगा। ये भंडारा करने के लिए खेत बेच दिया, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए खेत बेचते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि भंडारा करने के लिए खेत बेच दिया। अब उसने सबको पंगत में बैठाया, पूरे गांव के लोग बैठ गए, बीच में उस सेठ जी को बैठाया, अलग से आसन लगा करके बीच में। और जब उसने क्या किया कि पापड़ की जो टोकरी थी उस टोकरी को खुद उठाया, उस
सबको दिखा करके। और जब परोसते परोसते गया सेठ जी के पास में, तो पापड़ को बीच में से तोड़ करके सबके सामने आधा टुकड़ा उसमें रख दिया टोकरी में, और आधी टुकड़े का फिर 2 टुकड़ा किया और सबको ऐसे ऐसे दिखा करके और सेठ जी की थाली में रख दिया। अब वो बेचारा जो सेठ था उसको ये नहीं मालूम कि ये मेरा अपमान कर रहा है। वो तो उतना ही खाता ही था जितना जो है उसको दिया, थोड़ा ही खाता था वो। ऐसा नहीं कि पूरा जो मिल जाए वही। बड़े लोग थोड़ा ही खाते हैं, कम खाते हैं। वो उतना ही पापड़ खाता था उसने। वो तो खुश हो गया कि देखो कितना अच्छा भक्त है, उतना ही दिया जितना मैं खाता हूं, नुकसान नहीं होगा। अब उसने पापड़ देने के बाद बोला तुम्हें कैसे लग रहा है? सेठ जी बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोला नहीं। बोला हे भगवान, मैंने इसको बुरा लगवाने के लिए खेत बेच दिया और इसको बुरा ही नहीं लगा। तो इसलिए कंपटीशन में कोई काम होता है तो उसमें नुकसान के अलावा कुछ मिलता नहीं है, नुकसान ही होता है। दक्ष प्रजापति ने कंपटीशन में किया, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए किया, इसलिए इनका यज्ञ बीच में ही रुक गया और सिर इनका काटा गया दक्ष प्रजापति जी। लेकिन भोले बाबा बोले कि ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो तो भोले बाबा तो दयालु हैं, शिव जी से नहीं रहा गया। और शिव जी आए हैं, आकर के दक्ष को जीवित कर दिया, बकरे का सिर लगा दिया। भृगु जी जो थे यज्ञ के आचार्य, वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी उखाड़ ली थी। उनकी दाढ़ी थी सबसे बड़ी बड़ी शरीर के अंदर, और कुछ नहीं दिखा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां दिखी। तो वही दाढ़ी पकड़ के ही वीरभद्र ने ऐसे ऐसे घुमा के पटका था, तो दाढ़ी उखड़ गई थी। तो वीरभद्र बोले, ये भृगु जी बोले महाराज दाढ़ियां हमारी वापस कर दो। भगवान बोले एक बार तरुवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डाल। कोई चीज जब जड़ से उखड़ जाती है तो दोबारा नहीं आती है। तुम्हारी दाढ़ियों को ये वीरभद्र ने जड़ से उखाड़ दिया, तो इसलिए तुमको अभी दाढ़ी ना आएंगी उतना वापस। हाँ, कुछ दाढ़ी के तुम्हारे बाल ऐसे थे जो जड़ से नहीं उखड़े थे, वही निकल आएंगे। तो थोड़ा सा भृगु जी का इतना फ्रेंच कटिंग जो ऐसे था उतना ही जो है निकला थोड़ा सा। पूषा जी ऋषि थे, ऋषि पूषा, उनको वीरभद्र ने ऐसे मुक्का मारा था तो उनके 32 दांत बाहर निकल गए थे। आजकल नकली दांत लग जाते हैं, पहले नहीं लगते थे। नकली दांत इतना अच्छा सेट लगता है कि पहले से भी अच्छा। पूरा 32 का सेट आता है, पूरा 32 का। एक जगह एक बाबूजी, बूढ़े बाबूजी थे, अंकल जी ऐसे 60-65 साल के, और हमसे बात कर रहे थे। बोले महाराज जी थोड़ा कथा सुनाओ। हम कथा करने गए थे तो हमने कहा कि अब कल से कथा होगी, खूब सुनाएंगे। अब जो है कोई कोई की आदत हो, नहीं महाराज कुछ आज ही सुना दो, थोड़ा आज ही सुना दो। हमने कहा कि कल ही सुन लेना, अभी आज थक के आए हैं, चल के बहुत दूर से जो है ट्रेन की यात्रा करके आए हैं, आज सुनाने का मन नहीं हो रहा। बोले नहीं थोड़ा आज ही सुना दो। तो हम जैसे कथा सुनाना शुरू किए तो बाबूजी को छींक आ गई बड़े जोर से, और जैसे छींक आई तो 32 का जो सेट लगा हुआ था तो दोनों सेट ऊपर नीचे का बाहर धड़ाम से गिर गया। दोनों सेट गिरा, बाबूजी का मुंह खाली। हाँ, बाबूजी ढूंढने लग गए कहाँ गया कहाँ। हमने कहा और कथा सुननी है? बोले नहीं बस अब बाकी कल सुनाना। लिए सेट भागे भागे बाथरूम की तरफ गए। तो ऐसे नकली वाला सेट जो है उसका कोई ठिकाना नहीं, कब निकल के बाहर आ जाए। डॉक्टर लोग तो पैसे के चक्कर में लगा देंगे, जो 2-4 बच्चे होंगे उनको भी उखाड़ के लगा देते हैं। बोले ये एक साथ लगाओ सब अच्छे लगेंगे। जो रहा बचा कुचा उनको भी उखाड़ के फेंक देते हैं। पूरा सेट लगाए, जैसे छींक आई तो धड़ाम से बाहर। तो पूषा जी ने बोला महाराज मेरे दांत तोड़ दिया। वीरभद्र ने ऐसी मुक्का मारा के सामने के 7-8 दांत तो निकल गए मेरे दांत वापस दे दीजिए। भगवान भोले बाबा बोले अब तुम बगैर दांत के ही काम चलाओ, तुमको दांत की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि सत्तू घोटो, पानी मिलाओ सत्तू में और उसी को पी लिया करो। अब तुम्हें जो है दांत की आवश्यकता नहीं। किसी का आंख फोड़ दिए थे, उनको बोले तुम्हें अब मित्र के आंखों से दिखाई देगा, तुम्हारे मित्र देखेंगे तो तुम्हें दिखाई देगा। तो
ऐसे भगवान भोले बाबा दयालु हैं, प्रकट हो करके सबको जीवित कर दिए और फिर से यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, बरनय तुलसीदास किम मैं मति मंद गवार। भोले बाबा का चरित्र जो है अपार है, इसको कोई कह नहीं सकता है। कि तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपाही अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपाही अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। भगवान भोले बाबा का चरित्र जो है अपार है, इसको कोई जो है गा नहीं सकते। इसी तरह सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वही पार्वती जी सती मरत हरिशन वर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो पार्वती बन करके आती हैं, फिर भगवान भोले बाबा के साथ फिर विवाह हो जाता है। और वही पार्वती जी के यहाँ 2 बेटे होते हैं, बेटियां भी होती हैं। ऐसे उनकी बड़ी कथा जो है, लंबी कथा। इस तरह दक्ष प्रजापति की इस कथा के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु और शतरूपा जी की 3 बेटियों की कथा बता दी, अब मैं तुम्हें उन